चलिए खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे का समय है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे और इसी के साथ उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलने वाला है, यानी कि सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए एक समान कानून होगा। तो ये बड़ी खबर आज के लिए, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा दिन, अहम दिन, क्योंकि 250 सालों का 2.5 साल का इंतजार और इसके बाद आज ये दिन, ये घड़ी आज आ रहा है। किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई, प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार देवभूमि लंबे समय से कर रहा था। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो संकल्प लिया था वो अब पूरा होने वाला है। जी हां, देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है और इसकी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में महज कुछ घंटों में नया कीर्तिमान गढ़ने वाला है। आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद देवभूमि के हर नागरिक पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा वायदा था और उत्तराखंड की जनता के सामने हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प रखा था वो संकल्प हमारा पूरा हो रहा है। हम अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद कई कानून बदल जाएंगे। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए कानून समान होंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। सभी के लिए तलाक का समान कानून होगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकेंगे। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं बंद होगी। पैतृक संपत्ति में लड़के लड़कियों को समान हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आधार कार्ड और माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी का संकल्प पूरा होने वाला है। ऐसे में बीजेपी अब इसे पूरे देश में लागू कराने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ कहेंगे हम, उनके एजेंडे का ये मुख्य विषय रहा है और उसकी भी शुरुआत हो गई है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें मजबूती आएगी और कोशिश होगी कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड से लेकर देश भर में उत्सुकता है। समान नागरिक संहिता अधिकार को लेकर लोगों में खुशी है। ऐसे में अब इसे लेकर उत्तराखंड की जनता क्या कुछ कह रही है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। भाई साहब, यूसीसी तो ये उत्तराखंड के पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, देश रक्षा के लिए। देखिए, प्रदेश मुख्यमंत्री का सराहनीय कदम है और देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर यूसीसी सबसे पहले लागू होता है तो मुझे लगता है कि मानबिंदुओं की सुरक्षा भी होगी। बदलाव तो ये यूसीसी जो लागू होने जा रहा है ये बहुत अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि समानता का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता के जरिए सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे और सभी के लिए कानूनों में एक रूपता आने से जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव भी खत्म हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देवभूमि में आज से यूसीसी लागू होने जा रहा है। साहिल हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, सीएम धामी आज यूसीसी से जुड़े पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। क्या इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोगों के वहां पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं यूसीसी को लेकर? देखिए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि उत्तराखंड में जल्द जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया जाएगा, लेकिन आज वो दिन आ चुका है और उत्तराखंड के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होकर जो नियम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और ये बताया जा रहा है कि आज उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जो है 12 बजे के बाद यूसीसी जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया जाएगा, जिससे तमाम यूसीसी से जुड़ी जो जानकारी है वो लोगों को भेजी जाएगी, बताई जाएगी कि आखिर यूसीसी क्या है और किस तरह के जो नियम है इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल हर समुदाय, हर धर्म के विवाह के बाद 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके अलावा सभी धर्म और समुदाय में जो तलाक का जो है चीज़ें होंगी वो एक समान तलाक होगा। और दूसरी तरफ 18 वर्ष से ऊपर ही लड़कियों की जो शादी है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि देखा जाता है कि 18 से कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो इसमें जो है बदलाव देखने को मिला। साथ ही माता पिता की जो संपत्ति में जैसे लड़के का हक हुआ करता था, इसमें लड़की को भी बराबर का जो हक है प्रॉपर्टी का वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो कहा जाए कई चीजें जो है वो आज से बदलने वाली है और लोगों में काफी खुशी का माहौल है। लेकिन उन लोगों के लिए समस्या भी आन पड़ी जो लोग शुरुआत से ही यूसीसी के खिलाफ थे कि आखिरकार यूसीसी जो है लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देश का उत्तराखंड राज्य ऐसा है कि पहला राज्य बनने जा रहा है कि आज देखने को मिल रही है तो कहीं इसे लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। और आपको बता दें, जहां एक तरफ देखिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, लेकिन अगली खबर उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड की खबर आपको बता दें, जहां से कल एक खबर आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि कल उत्तराखंड के रुड़की में जबरदस्त तरीके से गोलीबारी हुई, बवाल और गदर देखने को मिला। और आपको बता दें कि यह सब कुछ हुआ है पूर्व विधायक चैंपियन के बीच में और वर्तमान विधायक यानी कि उमेश कुमार के बीच में। और किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी देखने को मिली और आगे क्या कार्रवाई हुई, आगे पूरी आपको जानकारी देंगे। कुंवर प्रणव चैंपियन पूर्व विधायक द्वारा वर्तमान विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में फायर का एक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इसको तत्काल संज्ञान में लिया। बीते दिन दोनों ही नेताओं के बीच हुए बवाल के बाद अब पूर्व विधायक प्रणव कुमार चैंपियन की सुरक्षा वापस ली जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, सुरक्षा वापस ली जाएगी। प्रशासन की तरफ से जो सिक्योरिटी दे रखी थी वो सिक्योरिटी को अब वापस लिया जाएगा। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को वापसी का आदेश मिल चुका है। आज ही देहरादून पुलिस लाइन में वापस आने का आदेश मिला है, यानी कि पूर्व विधायक के साथ जो सिक्योरिटी रहती थी, जो सुरक्षा कर्मी रहते थे, पुलिसकर्मी जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे, उनको पुलिस लाइन वापस आने का आदेश मिल गया है। अब वो बिना सिक्योरिटी के रहेंगे। आपको बता दें, बीते दिन जिस तरीके से ये गैंग वॉर जैसी स्थिति देखने को मिली, उसके बाद ये पूरा एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चैंपियन के सुरक्षा कर्मियों पर भी उनके जो बयान है वो दर्ज होंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। फायरिंग के बारे में जानकारी ली जाएगी। सरकारी सुरक्षा कर्मियों पर भी एक्शन संभव है। आपको बता दें कि चैंपियन के सुरक्षा कर्मियों ने प्रशासन को फायरिंग की कोई जानकारी नहीं दी थी और यही वजह है कि अब सुरक्षा कर्मियों के भी बयान दर्ज होंगे। जानने की कोशिश ये की जाएगी कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। फायरिंग के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है और साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, कल जिस तरीके से खानपुर से तस्वीर निकलकर सामने आई, सभी को ये हैरान कर दिया गया कि आखिरी कानून की धज्जियां खुलेआम किस तरीके से उड़ाई गई। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा कर्मियों पर भी अब एक्शन संभव है। इसे लेकर जानकारी दें। हाँ जी, बिल्कुल। कानून व्यवस्था को ताक पे रख के जो तस्वीर थी वो बीते दिन उत्तराखंड के रुड़की से देखने को मिली थी, जिसमें देखा गया कि पूर्व विधायक जो है चैंपियन वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और जो खानपुर के जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उनके जो कैंपस ऑफिस है उस पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और गोलीबारी भी की जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालांकि पूर्व विधायक चैंपियन की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब जो उनके दोनों विधायकों को जो पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा जो है वो वापस लेने की तैयारी की जा
जा रही है, ऐसा प्रशासन द्वारा कहा गया। दूसरी तरफ जो इनके समर्थकों के पास जो आर्म्स जो हथियार थे लाइसेंसी, वो लाइसेंसी की जो रिपोर्ट है वो प्रशासन को दी जा चुकी है और जल्द ही दोनों विधायकों की जो है यानी कि पूर्व विधायक जो वर्तमान